So today we are going to start with your second chapter of civics, that is your understanding secularism. इसका पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. योर एक्सप्लेनेशन, बॉक्स अटेम्प्ट्स एंड योर समरी ऑफ द चैप्टर, एवरीथिंग इज completed एंड आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दैट चैप्टर. अभी जो आप सेकेंड चैप्टर देख रहे हैं, जैसे कि आप इसका हेडिंग देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म. तो अभी पहला चैप्टर पढ़ने के बाद आई होप आपको ये जो वर्ड है सेक्युलरिज्म, इसका मतलब पता होगा. ओके, सो जिसे कि हम हिंदी में धर्मनिरपेक्ष कहते हैं. ठीक है, सो अभी इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने ब्रॉडली इस चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. सो लेट अस सी नाउ व्हाट इज द चैप्टर. Imagine yourself as a Hindu or Muslim living in a part of United States of America where Christian fundamentalism is very powerful. ठीक है, ये अब एक थोड़ा सा शुरुआती एक्सप्लेनेशन है आपको बेसिक समझाने के लिए कि आपको ये कह रहे हैं कि ऐसा एक इमेजिनेशन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप यूएसए में रह रहे हैं और आप या तो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं या फिर मुस्लिम. अब अमेरिका जो है, वहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है. ठीक है, वहाँ पे ये धर्म जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस पे है और आप जो है दूसरे धर्म के हैं और आप वहाँ पे रह रहे हैं. ओके, सो सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग अ यूएस सिटीजन नो वन इज़ विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू. ठीक, अब ये एक सिचुएशन आपके सामने रख रहे हैं कि मान लीजिए आपको यूएस की नागरिकता मिली हुई है, उसके बाद भी जो है वहाँ का कोई भी व्यक्ति आपको किराए पे अपना मकान नहीं दे रहा है. सो हाउ वुड यू फील, मतलब आपको कैसा लगेगा? वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल? वॉट इफ़ यू डिसाइडेड टू कंप्लेन अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड वेयर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया? मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप सोच सकते हैं कि हम एक देश में रह रहे हैं जहाँ पे हमको उसकी नागरिकता मिली हुई है और उसके बाद भी चूंकि हमारा धर्म अलग है तो इसलिए जो है वहाँ के लोग हमको अपना घर जो है वो किराए पे नहीं दे रहे हैं. तो ये एक एंग्री सिचुएशन है, मतलब आपको इसके बारे में गुस्सा आ सकता है और आप ये भी सोच सकते हैं कि हम अपने देश अब वापस चलें. So your anger could take two forms. First, you might react by saying that Christians should get the same treatment in places where Hindus and Muslims are in majority. This is a form of retaliation. ठीक है, अब जब हमारे मन में किसी चीज़ को लेके क्रोध आता है तो उसमें दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं. या तो हम बदला लेने की सोच सकते हैं, ठीक, या फिर उसके उलट भी हम सोच सकते हैं, कुछ अलग तरीके से हमारे दिमाग में आ सकता है. तो पहला सिचुएशन बता रहा है कि या तो आपको बहुत तेज़ गुस्सा आएगा तो आप सोचेंगे कि जैसा कि हमारे साथ ये लोग कर रहे हैं कि भाई हम एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी देश में है और हिंदू या मुस्लिम होने के नाते आप हमारे साथ इस प्रकार का भेदभाव कर रहे हैं, तो आपके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए. जहाँ पे कि हिंदू मुस्लिम मेजॉरिटी में हो तो वहाँ भी क्रिश्चियंस के साथ इस प्रकार का भेदभाव हो. सो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन. ठीक है, मतलब एक प्रकार का बदला. और यू माइट टेक द व्यूज़ दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल. ठीक, तो दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप इस चीज़ को बदले के रूप में ना लेके ये सोचें कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, अन्यायपूर्ण है तो सबके लिए अन्याय होना चाहिए, मतलब जो हमारे साथ हुआ वो दूसरे के साथ ना हो. सो यू मे फाइट स्टेटिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन्स प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स. So this statement rests on the assumption that all forms of domination related to religion should end. So this is the essence of secularism. ठीक है, तो ये आपको सेक्युलरिज्म समझाने के लिए एक छोटा सा एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया है ताकि आप उसके अंदर का जो एसेंस है उसको आप समझ सकें कि सेक्युलरिज्म एक्चुअली होता क्या है. ठीक है, तो ये जो एक सिचुएशन आपके सामने डाली गई है, तो इसमें आप जब अपने आप को इमेजिन करते हैं तो आपके अंदर एक भावना आती है कि ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए. ये जो भेदभाव होता है कि भाई वो किसी और धर्म का है या किसी और विश्वास का है तो हम उसके खिलाफ क्या करें, उसका शोषण करें. ठीक है, तो ये जो है आपका सेक्युलरिज्म. ओके, तो अब हम आपके चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपका चैप्टर जो है किस प्रकार से आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है. सो नाउ हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद मेनी एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूशन, परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. अब देखिए यहाँ पे इन्होंने 3 वर्ड यूज़ किए हैं. फर्स्ट इज़ योर डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूशन एंड परसिक्यूशन. ठीक है, सबसे मेन चीज़ क्या है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. यानी इतिहास अगर हम पलट के देखते हैं तो हमको ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पे कि आप
डिस्क्रिमिनेशन की चीज़ें देख लेंगे, यानी जहाँ पे लोगों के साथ भेदभाव हुआ है या फिर उनको जो है एक मेन धारा से काट के अलग कर दिया गया है, ठीक, या फिर उनके साथ अच्छा व्यवहार जो है वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो किसी और धर्म के हैं, ठीक है। तो रिलीजन के बेस पे इस तरह का जो एक व्यवहार होता है वो इतिहास में आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें, ऐसी बहुत सी कहानियाँ देखने को मिल जाएंगी। तो यू मे हैव रीड अबाउट हाउ ज्यूज वेयर परसिक्यूटेड इन हिटलर्स जर्मनी एंड हाउ सेवरल मिलियंस वेयर किल्ड। अभी अगर आपने हिटलर की बायोग्राफी पढ़ी होगी या फिर आपको इंटरेस्ट है इतिहास में, जैसे कि अभी तो आप 8th क्लास में हैं और आपको जब आप अभी अगली क्लास में जाएंगे 9th में, तो आपको पूरा एक चैप्टर जो है वो हिटलर के ऊपर ही है। तब आपको पता चलेगा कि हिटलर ने कितना ज़्यादा ज्यूस के ऊपर अत्याचार किया था। लाखों लोगों को उसने, ज्यूस को जो है गैस चैम्बर में डाल के उनको मार दिया था और बहुत अधिक अत्याचार हुए थे। तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका धर्म उससे अलग था। और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आगे जाके आपको अगली क्लास में बताई जाएंगी। तो ये एक आपको एग्जाम्पल दे रहा है कि जहाँ पे एक धर्म या भी कोई किसी और धर्म का है, किसी और विचार का, भाषा का या रंग का है, तो उस बेस पे जो है लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ। तो ये आपको इतिहास में से एग्जाम्पल दे रहा है आपको हिटलर का। Now, however, the Jewish state of Israel treats its own Muslim and Christian minorities quite badly. ठीक है, तो अभी भाई ठीक है, पिछला इतिहास आपने देख लिया कि हिटलर ने किस प्रकार से ज्यूस के साथ गलत किया। लेकिन अभी जो कि आपका इज़राइल का ज्यूइश स्टेट है, ठीक है, मतलब ज्यूइश अब जब अपना खुद का एक स्टेट बना चुके हैं, तो वहाँ वो अपने खुद के जो उनके नागरिक हैं, जो कि मुस्लिम हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो कि माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, वो खुद उनके ऊपर अब जो क्या कर रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहा है। सो इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल, चर्च एक्सेट्रा, नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर्स। ठीक है, अभी दूसरा एग्जाम्पल है सऊदी अरेबिया का। तो सऊदी अरेबिया में मुस्लिम मेजॉरिटी है, कंप्लीट मुस्लिम कंट्री। तो यहाँ पे जो भी मुस्लिम धर्म से बिलोंग नहीं करता है, ओके, अगर वो हिंदू है तो टेम्पल नहीं बना सकता है, अगर वो क्रिश्चियन है तो चर्च नहीं बना सकता है, या वो किसी भी सार्वजनिक जगह पर अपने धर्म विशेष की पूजा या प्रेयर या प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, आप अपनी कंट्री इंडिया से इसको कंपेयर करके देखिए कि हमारा देश जहाँ पे सेक्युलरिज्म फॉलो होता है, ठीक, वहाँ पे आपके देश में कैसा माहौल है, और आप दूसरे देशों में देखिए जहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है वहाँ पे लोगों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार होता है, राइट। ओके, नाउ let us continue. So now in all of the above examples, members of one religious community either persecute or discriminate against members of other religious communities. ठीक है, तो आपने भी जो उदाहरण देखे, हिटलर का देखा, या फिर आपने सऊदी अरेबिया का देखा, या फिर ज्यूइश स्टेट का देखा, तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये अपने देश में इनका जो रिलीजन है उसकी जो मेजॉरिटी है, तो वो जो है दूसरी रिलीजियस कम्युनिटीज़ को उनके साथ ये भेदभाव कर रहे हैं, उनके साथ गलत भेदभाव कर रहे हैं, सॉरी गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। सो दीज एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक्स प्लेस more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of the other religions. Okay, तो इस प्रकार का जो भेदभाव होता है ये तब होता है जब किसी स्थान पर, किसी देश में कोई एक धर्म विशेष को जो है बहुत अधिक महत्व दे दिया जाता है। ठीक है, यानी कोई जगह है जहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग रह रहे हैं, लेकिन आपने किसी एक विशेष धर्म को जो है वहाँ का मुख्य धर्म मान रखा है, तो ऑटोमेटिक ही जो दूसरे धर्मों का जो है शोषण होने लगता है। सो क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ द रिलीजन नॉर डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन। ठीक है, ये तो नेचुरल सी बात है कि भाई ये आप भी नहीं चाहते होंगे। कभी अपने आप को स्थिति में रख के देखिए तो आपको महसूस होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं चाहता है कि भाई वो अगर किसी और धर्म का है, किसी और जाति का है, तो उसके साथ इस प्रकार का भेदभाव हो, या कोई और धर्म विशेष का व्यक्ति उसके ऊपर दबाव डाले, उसको दबाए। ठीक है, सो नाउ इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन। ठीक है, अब ये आ गए अपने देश भारत में कि भाई हमने दूसरे देशों का इतना एग्जाम्पल दिया, ठीक है, तो क्या हम अपने इंडिया में इस तरह की चीज़ें देखते हैं? क्या हमारे देश में इतना अधिकार है एक स्टेट को कि वो जो है इस प्रकार का व्यवहार जो है अपने नागरिकों के ऊपर होने दे? ओके, सो व्हाट इज सेक्युलरिज्म नाउ? In the previous chapter, you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority. ठीक, अभी जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं,
है ना, आपके जो भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने मौलिक अधिकार दे रखे हैं उसमें से जो है ये अधिकार जो है आपको स्टेट पावर की टायरनी से बचाते हैं, यानी कि स्टेट आपके मूल अधिकारों का हनन ना करे और कोई मेजॉरिटी विशेष का व्यक्ति अपना तानाशाही आपके ऊपर ना चलाए। इसलिए आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको क्या दे के रखा है, फंडामेंटल राइट्स। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय द रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दीज। तो हम अगर भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के हिसाब से हमारे जो नागरिक हैं उनको पूरी तरीके से इस बात की आज़ादी है कि वो अपने धार्मिक विश्वासों को, प्रक्रियाओं को जो है पूरी तरीके से उसको फॉलो कर सकें। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप या मनाही नहीं है। इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रैटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है, सेपरेशन ऑफ द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो अभी जो भारत है, हमारा भारत है, यहाँ पे जो है एक धर्म की जो शक्ति है उसको स्टेट की शक्ति से पूरी तरीके से अलग कर दिया गया है, यानी धर्म और स्टेट का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, यानी धर्म अलग और राज्य अलग चीज़ है। ओके, सो सेक्युलरिज्म रिफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, यानी सेक्युलरिज्म का मतलब हम क्या समझेंगे, सेक्युलरिज्म मीन्स द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको मार्क कीजिए आप। तो सेक्युलरिज्म अगर आपसे पूछा जाए तो जैसे आपने पिछले चैप्टर में भी इसकी डेफिनेशन पढ़ रखी है, ठीक है, जहाँ पे कि भी एक धर्म विशेष को दूसरे धर्म के ऊपर थोपा नहीं जाता है और हर धर्म के व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपने धर्म का पालन कर सके, उसके विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए काम करे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरी चीज़ जो आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ सेक्युलरिज्म ही है कि जहाँ पे कि आपके रिलीजन को स्टेट से अलग कर दिया जाता है, इसी का मतलब है आपका सेक्युलरिज्म। राइट, सो नाउ व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ओके, अभी आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इतना ज़रूरी क्यों है कि हम जो है स्टेट और रिलीजन को आपस में क्या करें, अलग कर दें। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। अब देखिए, जब हम अपने आप को लोकतंत्र कहते हैं कि भाई हमारा देश लोकतांत्रिक है और लोकतंत्र को अगर आप वाकई सही मायने में अपने यहाँ आप उसको चलाते हैं, उसको मानते हैं, तो ये तभी माना जाएगा जब आप धर्म और राज्य को एक दूसरे से अलग करेंगे। ओके, सो ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दैम। ठीक, तो भारत ही नहीं, आपके पूरे संसार में ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग एक ही राज्य में, एक ही देश में पाए जाते हैं। सो विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स there will most likely be one group that is in a majority। ठीक, तो पहली बात कि भाई संसार के किसी भी कोने में ये बहुत अधिक संभावना है, होता भी है कि हर कंट्री में, हर स्थान पे अलग अलग धर्मों के लोग पाए जाते हैं। और दूसरी बात ये कि भाई जो इतने रिलीजियस ग्रुप हैं इसमें कोई ना कोई एक विशेष धर्म जो है वो मेजॉरिटी में होता है। ठीक है, कोई ना कोई ग्रुप आपका संख्या में ज़्यादा होगा। सो इफ़ दिस मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप has access to the state power, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute persons of other religions। ठीक है, अब यहाँ पे यह निकल के आता है कि अगर कोई एक विशेष धर्म के लोग हैं जो कि मेजॉरिटी में हैं और अगर वो सत्ता में आ जाते हैं, ठीक है, अगर उनको सत्ता की पावर मिल जाती है, स्टेट पावर मिल जाती है, तो बहुत अधिक संभावना है कि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे और उनके पास जो आर्थिक रिसोर्सेस आ जाएंगे, पैसे आएंगे, यानी शक्ति भी आ गई, पैसा भी आ गया, तो वो क्या करेंगे, अब वो व्यक्ति जो दूसरे धर्मों के, वो क्या करेंगे, उनके साथ भेदभाव करेंगे, उनको क्या करेंगे, अलगाववाद, ठीक है, उनको अपने से अलग करने की कोशिश करेंगे। सो दिस टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी could result in the discrimination, coercion and at times even the killing of religious minorities। ठीक है, तो ये सिर्फ भेदभाव तक ही सीमित नहीं रहता, ये और भी ज़्यादा आगे बढ़कर बहुत खतरनाक हो जाता है जब ये दंगे का रूप लेता है, जहाँ पे लोग जो है धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारते काटते हैं। ठीक है, तो आपने इंडिया में ऐसे बहुत से ऐसी घटनाएं आपने देखी हैं। ठीक, सो ये जो टायरनी है मेजॉरिटी की, ठीक है, तो यही आपको कह रहा है, इट कुड रिजल्ट इन discrimination, coercion and at times killing of the religious
minorities. So the majority could quite easily prevent minorities from practicing their religions. Okay, तो यहाँ पे क्या करेगा, जो मेजॉरिटी का धर्म है वो दूसरे लोगों के साथ भेदभाव करेगा, और कई बार बहुत ज़्यादा मुद्दा बढ़ेगा तो वो उनकी हत्या भी कर सकते हैं लोग, ठीक है। और क्या करेंगे, वो उनको अपने धर्म को पालन करने से रोकेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी आपने देखा है इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। अपने न्यूज़ में भी आप देखते हैं कि लोग, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों का धर्मांतरण करने की कोशिश करते हैं कि भाई आप अपना धर्म छोड़कर हमारे धर्म को अपना लीजिए, ठीक। और इसमें बहुत सी चीज़ें आ रही हैं कि भाई एक धर्म विशेष के लोग दूसरे धर्म की लड़कियों से शादी करते हैं, उनका धर्म बदलवाते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है आपको बताई जा रही हैं। सो एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन based on religion is in violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion. ओके, तो ये जो इस प्रकार का एक डोमिनेशन है जो कि रिलीजन के ऊपर बेस्ड रहता है, ठीक है, यानी जहाँ पे आप अपना दबंगई, अपना एक शक्ति दिखा रहे हैं, और वो भी किसके बेस पर, धर्म के आधार पर, तो वो जो है इन सब जो राइट्स होते हैं जो कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो कि अपने सिटीज़न को गारंटी देती है ना, दिखाया ना कि भाई आपको इस बात की गारंटी है कि आप एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के नागरिक हैं, तो आपको हम इस राइट की गारंटी दे रहे हैं कि कोई भी आपका किसी प्रकार का शोषण नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलीजन, जेंडर, सेक्स, कास्ट, क्रीड, रेस, एनीथिंग। ओके, तो अगर आप इस प्रकार का डोमिनेशन दिखा रहे हैं रिलीजन के बेस पे, तो आप सीधे सीधे तौर पर इस राइट का क्या कर रहे हैं, अधिकार का हनन कर रहे हैं, ठीक है। सो देयरफॉर द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स that can result is one reason why is it important to separate the state and the religion in democratic societies, ठीक है। तो ये अभी हमारा जो चैप्टर शुरू हुआ था, ये जो टॉपिक शुरू हुआ था, अभी इसने क्या कहा, पहली बात इसने कहा सेक्युलरिज्म का मतलब, सेक्युलरिज्म मतलब जहाँ पे आप स्टेट और रिलीजन को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आपने अलग कर दिया। अब ये कह रहा है कि भाई अलग क्यों करते हैं, इसके कारण क्या है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला कारण क्या बताया इसने, दैट कि आपके जो मेजॉरिटी का जो एक टायरनी है, जो एक निरंकुश एक जो शासन है ना, उसकी एक बर्बरता से बचाने के लिए, आपको उसके अत्याचारों से बचाने के लिए जो आपको इस तरीके के चीज़ें करनी पड़ती हैं जहाँ पे कि हम धर्म को राज्य से अलग करते हैं। तो पहला रीज़न उसने क्या बताया कि भाई अगर कोई विशेष धर्म के लोग सत्ता में आ जाते हैं तो वो जब उनके पास शक्ति और पैसा दोनों आ जाता है तो वो उसका दुरुपयोग करते हैं दूसरे धर्मों के लोगों को दबाने के लिए। तो इसको बचाने के लिए जो है हमको क्या करना पड़ा, स्टेट और रिलीजन को जो है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में अलग अलग करना पड़ा, ठीक है। तो ये आपका इसने पहला रीज़न बताया है। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड द रिलीजन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़, राइट। अब ये आपको सेकेंड रीज़न बता रहे हैं, अनदर रीज़न why it is important to separate religion from the state in democratic societies. Okay, so this is the second reason, because we also need to protect the freedom of individuals to exit from their religion, embrace other religion or have the freedom to interpret religious teachings differently, ठीक है। तो इसमें आपको ये सेकेंड रीज़न जो आपको बताया जा रहा है कि हम राज्य और धर्म को अलग अलग इसलिए रखते हैं क्योंकि हमको जो है एक व्यक्ति की आज़ादी की भी रक्षा करनी है, ठीक है। वी नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, ठीक है, कि भाई कहीं आप उसको अपने उसके धर्म से अलग ना करें, एम्ब्रेस अदर रिलीजन और टू हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली, ठीक। यानी आप किसी व्यक्ति को उसके धर्म से अलग ना करें, दूसरे रिलीजन को नीचा ना दिखाएं, या आप उसको इस बात के लिए दबाव ना डालें कि वो अपनी रिलीजियस टीचिंग्स को जो है अलग प्रकार से उसको फिर फैलाए, ठीक है। सो टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अब ये आपको समझाने के लिए इसने एक जो एग्जाम्पल लिया है वो है आपका छुआछूत का, ठीक है। तो जो ये छुआछूत है ये सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म में पाया जाता है। सो यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुइज्म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट। ये तो बहुत ही नेचुरल सी बात है कि भाई किसी को भी ये पसंद नहीं होगा, ठीक। अगर किसी के साथ हो रहा है तो नहीं पसंद होगा, आपके साथ होगा तो आपको और भी ज़्यादा पसंद नहीं आएगा और आप नेचुरली सी ये बात चाहेंगे कि आप जो है इसको सुधारें।
So however, if the state power were in hands of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have an easy task to try and change this? ठीक है, तो अगर आप छुआछूत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, इसको बदलना चाहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति है कि भाई जो सत्ता है, जो शक्ति है, वो ऐसे हिंदूज़ के हाथ में है जो कि छुआछूत को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि वाकई आपके लिए आसान होगा कि आप इसको चेंज कर सकें? सो इवन इफ़ यू वेर अ पार्ट ऑफ अ डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप, यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेसिस्टेंस फ्रॉम फेलो मेंबर्स ऑफ योर कम्युनिटी। ठीक है, याद है आपको? इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन, देखिए यहाँ पे निकल गया है आपका। अब आप बताइए मुझे, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन है या इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन? ओके, देखिए यहाँ पे ये आपको ये समझा रहे हैं कि मान लीजिए आप हिंदू हैं, हिंदू मेजॉरिटी ग्रुप से आ रहे हैं, और उस हिंदू मेजॉरिटी में से कोई एक बंदा जो है वो स्टेट पावर में आ गया है, और वो जो है अब वहाँ का शासक है, और आप सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप अनटचेबिलिटी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि आप सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए इतना आसान नहीं होगा कि आप अनटचेबिलिटी को हटा सकें, क्योंकि इसको हटाने के लिए आपको अपने खुद के मेंबर से बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, यानी पहले आपको अपने ही लोगों का विरोध जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। सो दीज मेंबर्स हु हैव कंट्रोल ऑफ स्टेट पावर माइट से दैट देयर इज़ ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म, दैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट दिस डिफरेंटली। ठीक है, तो अभी जब आप आगे बढ़ के इन चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे तो यही लोग जो हैं, जो आप ही के धर्म विशेष के हैं, वे आपको कहेंगे कि आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप जो इस धर्म, हमारी जो धार्मिक चीज़ें उसको आप बदल सकें, ये ऐसी ही चलती आई हैं और ऐसे ही रहती हैं। ठीक है, तो वो आपको इस बात का अधिकार बिल्कुल नहीं देंगे कि आप जो है इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस कर सकें। ठीक, अब देखिए व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म, तो अभी आपको समझ में आ गया। ठीक है, सेक्युलरिज्म क्या चीज़ है, और सेक्युलरिज्म का जो मेन एसेंस है वो है सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द रिलीजन। तो जब हमने राज्य को धर्म से अलग कर लिया तो भाई हमने ऐसा क्यों किया, तो इसमें आपने दो रीज़न देखे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ इट इज़ टेलिंग यू कि भारतीय सेक्युलरिज्म से आप क्या समझते हैं। अब देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर। ठीक है, ये तो आप सबको पता ही है कि हमारा भारतीय संविधान जो है वो हमारे भारत को सेक्युलर बताता है। ठीक है, कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू एंश्योर द फॉलोइंग। तो अगर आप सेक्युलर स्टेट हैं तो आपके ये सारे लक्ष्य होने चाहिए। ठीक है, यानी अगर आप वाकई ही धर्मनिरपेक्ष हैं तो आपके जो लक्ष्य हैं वो क्या हैं? पहला, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। ठीक है, यानी कोई एक धर्म विशेष के लोग, एक धार्मिक समुदाय के लोग किसी दूसरे को डोमिनेट ना करें, उसको दबाएं ना। सेकेंड, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, यानी एक ही संप्रदाय के लोग, एक ही समुदाय के लोग आपस में, ठीक है, एक ही समुदाय के लोग एक दूसरे के ऊपर हावी ना हो, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दबाए ना। ठीक है, सेम रिलीजियस कम्युनिटी के, जैसे भी आपने हिंदूज में अनटचेबिलिटी के मामले में देखा था। ठीक, और थर्ड थिंग इज दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, अब यहाँ पे कोई जो राज्य है वो किसी विशेष धर्म को किसी के ऊपर थोप ना सके और किसी भी व्यक्ति विशेष का जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो उससे छीन ना सके। ठीक है, तो ये है आपके सेक्युलरिज्म, सेक्युलर स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्य। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुनाओ, द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबाउट डोमिनेशन। राइट, अब देखिए यहाँ पे जब हम चैप्टर्स पढ़ते हैं ना तो चीज़ें आपस में रिलेट होके चलते हैं, है ना, एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, जैसे इसने पहले आपको चैप्टर में सेक्युलर का आपने पहला चैप्टर पढ़ा। ठीक है, तो पहले चैप्टर में आपने देखा कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जो बहुत सारे की फीचर्स हैं, है ना, वो सारे की फीचर्स आपने पढ़े। फिर इसने एक की फीचर उठाया और वो है आपका सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म अब आप जब आप पढ़ रहे हैं तो पहले आपने देखा सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है। ठीक है, इसने बहुत ही सिंपल में आपको एक पॉइंट में बताया सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, द सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द रिलीजन। ठीक, फिर उसने इस चीज़ को कंटिन्यू किया, उसने बताया कि भाई हम एक स्टेट को
रिलीजन से क्यों अलग करते हैं, उसने इसमें 2 रीज़न आपको बताए हैं। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ के इसने आपको ये बताया कि अगर इंडिया यानी भारतीय संविधान भारत को सेक्युलर बताता है, तो सेक्युलर होने के नाते जो है एक सेक्युलर देश के, सेक्युलर राज्य के कौन से लक्ष्य होने चाहिए। ठीक है, तो इसने आपको 3 पॉइंट बता दिए। ओके, अब ये आगे बढ़ के आपको क्या बता रहे हैं कि ये जो ऊपर के लक्ष्य हैं, है ना, ये जो ऊपर के लक्ष्य जो भी हमने पढ़े कि भाई कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे को डोमिनेट ना करे, या फिर कि एक ही विशेष धार्मिक समुदाय के लोग जो आपस में ही एक धर्म से बिलोंग करते एक दूसरे के ऊपर भाई डोमिनेशन ना करें, या कोई स्टेट एक व्यक्ति के ऊपर कोई अलग धर्म ना थोपे या उसका धर्म का अधिकार उससे ना छीने। ठीक है, तो ये सब लक्ष्यों की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए, मतलब किस प्रकार से इंडियन स्टेट आपका काम करता है। ओके, सो देखिए, फर्स्ट इट यूजेस अ स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। ओके, तो अब इसमें पहला स्टेप ये यानी पहला काम जो कि भाई किस प्रकार से एक सेक्युलर स्टेट अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगा, कैसे, तो पहला क्या करेगा, वो अपने आप को क्या करेगा, रिलीजन से दूर कर लेगा। ठीक, द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप एंड नॉर डज इट सपोर्ट एनी रिलीजन। ठीक है, यानी जो भारतीय स्टेट है ये किसी एक विशेष धार्मिक समुदाय से रूल नहीं होता है, यानी कोई एक विशेष धर्म का व्यक्ति हम कहें कि भाई इस धार्मिक समुदाय के लोग जो इंडियन स्टेट को रूल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, और दूसरा कि किसी एक विशेष धर्म को सपोर्ट भी नहीं करता है कि भाई हम हिंदू धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, हम मुस्लिम को कर रहे हैं, हम क्रिश्चियन को कर रहे हैं, हम सिख को कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। सो इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस like law courts, police stations, government schools and offices are not supposed to display or promote any one religion। ठीक, तो इसी संदर्भ में, ठीक है ना, यानी ये प्रमाणित करने के लिए कि हमारा जो भारत है वो किसी एक विशेष धार्मिक समुदाय के द्वारा शासित नहीं है या किसी एक विशेष धर्म को सपोर्ट नहीं करता है, ये दिखाने के लिए जो है हमारे जो सरकारी संस्थान हैं, जैसे कि आपके कोर्ट्स हो गए, आपके पुलिस स्टेशंस हो गए, आपके जो है सरकारी स्कूल हो गए, फिर आपके जो ऑफिसेस हो गए, ठीक है, इनको ऐसा कुछ भी करने की अनुमति नहीं है जिससे कि ऐसा कुछ दिखे कि ये किसी एक विशेष धर्म को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, अब देखिए, अब ये आपको एक छोटा सा एक पिक्चर दिखाया गया है चीज़ों को और थोड़ा सा ब्रॉडली समझाने के लिए। ये गवर्नमेंटल हाई स्कूल है, ठीक है, एक आपका प्राइवेट स्कूल होता है, एक आपका पब्लिक स्कूल होता है। तो प्राइवेट स्कूल का मतलब जहाँ पे कोई एक विशेष व्यक्ति है, ठीक है, या एक या दो तीन व्यक्ति हैं, उन्होंने आपस में मिलके कोई एक स्कूल खोल दिया है, सारा फाइनेंशियल सपोर्ट उन लोगों का है, वही मालिक हैं उसके। लेकिन पब्लिक का मतलब ये होता है जो गवर्नमेंटल स्कूल है वो जो है उसको सरकार चलाती है, उसका फाइनेंशियल एड बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सब सरकार देखती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो आपको गवर्नमेंटल हाई स्कूल का दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए, इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर। ओके, तो अभी यहाँ पे सीमापुर नाम का एक स्थान है, गांव है, वहाँ पे जो बच्चे हैं वो एक रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपस में बात कर रहे हैं और ये जो एक लड़की है वो अपने सर से बोलती है कि सर एक बहुत बड़ा रिलीजियस फेस्टिवल आने वाला है अगले महीने, तो हमने भी आज तक कभी स्कूल में सेलिब्रेट नहीं किया है, तो क्या हम इस साल उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इनके जो टीचर हैं, ठीक है, वो इनको समझा रहे हैं। ओके, वी हैव कम फॉरवर्ड। ओके, ठीक है, तो अभी इन्होंने जब परमिशन मांगी तो इनके जो सर हैं वो इनको क्या कह रहे हैं, ही इज़ टेलिंग आई एम अफ्रेड दैट इज़ंट पॉसिबल। ठीक, तो इनकी टीचर ने कहा कि मुझे डर है कि ये संभव नहीं है, रेखा, उस बच्ची का नाम है रेखा, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंटल स्कूल है, ठीक है, प्राइवेट स्कूल नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में तो भाई आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी का मतलब इस आपके ऊपर इतने ज़्यादा नियम कानून लागू नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि ये सरकारी स्कूल है तो यहाँ पे जो है इस प्रकार की परमिशन जो है नहीं दी जा सकती है कि जहाँ पे हम किसी एक विशेष धर्म को जो है यहाँ पे प्रमोट करें। प्राइवेट स्कूल्स मे डू दैट, गवर्नमेंट स्कूल्स डोंट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल्स इन द स्कूल प्रेमिसेस। ठीक है, तो प्राइवेट स्कूलों को आप देखेंगे तो अपने हिसाब से सारे धार्मिक फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, सब कुछ करते हैं, लेकिन गवर्नमेंटल स्कूल्स में ऐसा
नहीं है। गवर्नमेंटल स्कूल में क्या होता है, कोई भी इस प्रकार का कोई फेस्टिवल आता है तो वो क्या करते हैं, उस पर हॉलीडे कर देते हैं, ताकि भाई छुट्टी में जाके आपका जो भी फेस्टिवल आप अपने घर में जाके इसको बैठ के सेलिब्रेट कीजिए। ओके, तो अभी बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। आई नेवर थॉट ऑफ दिस वे, आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। तो वे सोच रहे हैं कि हम स्कूल के बाहर क्यों ना सेलिब्रेट करें। ओके, एनीवे वी वेर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन आवर लोकेलिटी। ओके, तो फाइनली फिर ये डिसीजन होता है कि वो स्कूल में भी नहीं करेंगे, स्कूल के बाहर भी नहीं करेंगे, वे जाके अपने घर के पास लोकेलिटी में इसको सेलिब्रेट करेंगे। ओके, तो इन द अबाउ स्टोरी बोर्ड द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल would have been a violation of the government's policy of treating all religions equally। ठीक है, अभी ये आपको यहाँ पे क्यों बताया गया है, क्योंकि अगर स्कूल में किसी विशेष धर्म के किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है तो यहाँ पे ये निकल के आ सकता है कि भाई आप उस पर्टिकुलर धर्म को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा करने का अधिकार दिया जाएगा, इसका मतलब क्या है कि आपने उस गवर्नमेंटल पॉलिसी को, भाई गवर्नमेंटल पॉलिसी क्या है आपकी, ट्रीटिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली, मतलब आप सारे धर्मों को इक्वल मानते हैं, तो आप इसका क्या करेंगे, हनन करेंगे। तो इसको होने से बचाने के लिए जिस प्रकार की परमिशन गवर्नमेंटल स्कूल्स में नहीं है। सो गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन आइदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशंस। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू द प्राइवेट स्कूल्स। राइट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सुनाओ, तो अभी आपने पहला देखा, पहला क्या है जो इसने कहा कि हमारा देश भारत एक सेक्युलर स्टेट है, तो सेक्युलर स्टेट होने के नाते इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए पहला काम ही क्या करता है, अपने आप को धर्म से अलग कर लेता है। ठीक है, इसीलिए किसी भी गवर्नमेंटल प्रेमिसेस में, चाहे स्कूल हो, ऑफिस हो, कोर्ट हो, कहीं भी हो, किसी भी धर्म विशेष धर्म को सेलिब्रेट करने का अधिकार नहीं है। कोई भी धार्मिक त्यौहार आता है तो उसमें क्या कर देते हैं, छुट्टी कर देते हैं। ठीक है, आप किसी भी धर्म के लोग हैं, छुट्टी हो जाएगी, आप अपने घर जाके सम्मानपूर्वक अपने आप त्यौहार को सेलिब्रेट कीजिए। ठीक, पहला। और दूसरा क्या है, दूसरा इनका तरीका क्या है जिससे कि ऑब्जेक्टिव को ये प्राप्त कर सकें। द सेकेंड वे इन विच द इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स to prevent the above domination is through a strategy of non-interference। non-interference का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप इंटरफियर नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करते। ठीक है, अब ये कैसे, देखिए, दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस, द स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज। इसका मतलब ये है कि आपके देश में तो ऐसे धर्मों के लोग हैं, तो आपके सबके सेंटिमेंट्स को, सबकी भावनाओं को लेके चलना है। ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना है, किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप में क्या करना है, हस्तक्षेप नहीं करना है। द स्टेट मेक्स सर्टन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज। ठीक है, यानी आप जो है किसी भी विशेष धार्मिक प्रक्रिया में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करते। हाँ, लेकिन उसमें कहीं एक छोटा मोटा एक्सेप्शन है। ठीक है, तो एक्सेप्शन किस प्रकार का है वो हम लोग अभी देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा एक आपको एग्जाम्पल दे रखा है। Group of friends who have recently bought scooters are meeting to go for a ride together। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो मित्र हैं जो कि स्कूटर लेके राइडिंग पे जा रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे जो ये पहले साहब हैं क्या कह रहे हैं, हे आई होप यू हैव अ हेलमेट, you know the law in Delhi requires that you wear one, why aren't you wearing a helmet, do you want to be fined। अब ये जो एक पहला व्यक्ति है ये अपने फ्रेंड से कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है तुम्हारे पास हेलमेट है, क्योंकि भाई दिल्ली में ऐसा कानून है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको हेलमेट पहन के चलानी है, और आपके पास क्या हेलमेट नहीं है, क्या आपको पता नहीं है कि आपके ऊपर फ़ाइन लग जाएगा। तो ये जो व्यक्ति हैं ये कह रहे हैं डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइंड। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा क्यों कहा आई विल नॉट बी फाइंड, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो है सिख धर्म से बिलोंग करते हैं। ओके, आप सबको पता होगा जो सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, जो पुरुष वर्ग होता है वो अपने सर पे पगड़ी बांधते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ये तो कह रहे हैं भाई हमारे धर्म, हमारा कानून ऐसा कहता है कि जो भी राइड करेगा उसके सर पे हेलमेट होना चाहिए, लेकिन आपने नहीं पहना है। तो ये कह रहे हैं भाई हमको नहीं कुछ होगा। क्यों, क्योंकि वो कारण बता रहे हैं, हे परमजीत वाई वोंट यू बी फाइन। तो ये पूछ रहे हैं भाई ऐसा क्या बात है परमजीत कि आपके ऊपर फाइन नहीं लगेगा, कानून तो सबके लिए बराबर है। क्योंकि भाई ये तो हमारे संविधान में है, जो भी इस देश का नागरिक है सबके ऊपर बराबर से कानून एप्लीकेबल है। ओके, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो आपने ऐसा क्यों कहा, तो परमजीत साहब क्या कह रहे हैं, फॉर सेक्स। ठीक है,
अब देखिए, वियरिंग अ पगड़ी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर रिलीजन, द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वियर अ हेलमेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अभी ये जो अभी कहा गया आपको कि सेक्युलर का मतलब स्टेट रिलीजन से अपने आप को अलग करता है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को जो अचीव करता है। तो ऑब्जेक्टिव अचीव करने में जो दूसरा इसका जो इस नेक्स्ट स्टेप बताया वो ये है कि वो नॉन इंटरफियरेंस यानी हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है, तो हस्तक्षेप नहीं करने में ये उसने एग्जाम्पल दे रखा है कि अब चूंकि ये सिख संप्रदाय के लोग हैं तो इनके धर्म में पगड़ी पहनना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे लॉ तो है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटरफियर नहीं किया है। ठीक है, ताकि उनके सेंटीमेंट्स को हर्ट ना हो, आप उनकी धार्मिक भावना को किसी प्रकार से क्षति ना पहुँचाए। समझ में आया आपको? ठीक है, अब आगे चलते हैं। In the above storyboard, Paramjeet, the Sikh youth, does not have to wear a helmet. This is because the Indian state recognizes that wearing a pagri turban is essential to a Sikh's religious practice, and in order not to interfere with this, allows an exception in the law. देखिए exception in the law, ठीक है, यानी जहाँ पे हम कोई काम कर रहे हैं मूल रूप से, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे हम उसको थोड़ा सा हमको उन चीज़ों को ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। उसके बाद भी यहाँ पे एक धर्म विशेष के संप्रदाय के लोगों को किसी प्रकार से उनकी धार्मिक भावना को ठेस ना पहुँचे, इसीलिए हमने क्या हुआ, उन लोगों को इस प्रकार की आज़ादी दी हुई है कि ठीक है हेलमेट पहनना ज़रूरी है, लेकिन आप इसको फॉलो ना भी करें तो आप पे फाइन नहीं लगेगा, क्योंकि आप जो हैं पगड़ी पहनते हैं वो आप उतार नहीं सकते हैं। ओके, अब ये हो गया आपका सेकेंड वे। अब थर्ड वे क्या है? The third way in which Indian secularism works to prevent the domination listed earlier is through a strategy of intervention. अब देखिए strategy of intervention क्या होता है। ठीक, नाउ अब इसमें हम आगे देखते हैं। इंटरवेंशन यानी देखिए यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले इन्होंने क्या कहा, नॉन इंटरफियरेंस। ठीक है, नॉन इंटरफियरेंस कहा इन्होंने कि भाई हम जो है किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं, अब देखिए इन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया, यहाँ पे इन्होंने वर्ड क्या यूज़ किया है, द सेकेंड वर्ड विच इज़ बीइंग यूज्ड हियर इज़ योर स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। ओके, अभी हस्तक्षेप कहाँ पे कर रहे हैं, देखिए इन द सेम रिलीजन अपर कास्ट हिंदूज। ठीक है, अब ये आ गए हमारे हिंदू धर्म पे। ठीक, सॉरी हमारे नहीं, मतलब हिंदू धर्म पे आ गए जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो अपर कास्ट के लोग हैं, यानी कुछ विशेष ऐसे कास्ट के लोग हैं जो अपने आप को अपर कास्ट का मानते हैं, हिंदू धर्म के हैं, ये क्या करते हैं, दे डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ सेम लोअर कास्ट विद इन इट। ओके, इंटर कम्युनिटी इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन, मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो कहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है ये आपको अभी समझ में आना चाहिए कि भाई कहाँ पे इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन है, कहाँ पे इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम धार्मिक संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन ये अपने ही धर्म के लोगों का क्या करते हैं, उसका डोमिनेशन करते हैं, उनको दबाते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में क्या है, जाति प्रथा जो है वो फॉलो की जाती थी बहुत पहले। तो यहाँ पे जो अपर कास्ट के लोग जो अपने आप को अपर कास्ट का मानते थे और वो उन लोगों को शोषण करते थे जो कि सोचते थे कि वो हमसे नीचे हैं। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूशन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे इंटरवीन किया गवर्नमेंट ने, यहाँ पे नॉन इंटरफियरेंस नहीं है, यहाँ पे क्या है, इंटरवेंशन। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज़ें छोटी छोटी जिस पे आपको ध्यान देना होगा। नॉन इंटरफियरेंस का एग्जांपल क्या देखा आपने, जहाँ पे एक सिख संप्रदाय के लोगों को हेलमेट ना पहनने का आज़ादी है। ठीक है, वहाँ पे नॉन इंटरफियरेंस है, भाई हम दखलंदाजी नहीं करते आपके धार्मिक चीज़ों में, तो वहाँ पे उनको इन्होंने आज़ाद कर दिया कानून से थोड़ा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटरवेंशन की बात करें, इंटरवेंशन यानी कहाँ, जहाँ पे सरकार को दखलंदाजी करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि एक ही धर्म के लोग जो हैं आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। ठीक है, यानी हिंदू धर्म में जो अनटचेबिलिटी फॉलो की जाती है, वहाँ पे सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग अपने से नीचे जिनको वो समझते हैं उनका क्या करते हैं, शोषण करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लोग जिनको लोअर कास्ट कहा जाता है, उनको किसी भी प्रकार के
भेदभाव से बचाने के लिए, है ना, उनको किसी प्रकार से अलगाव से बचाने के लिए जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया। ठीक है, पूरी तरीके से बंद। अब आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। Okay, so in this instance, the state is intervening in religion in order to end a social practice that it believes discriminates and excludes and that violates the fundamental rights of lower caste who are citizens of this country. Okay, तो यहाँ पे आप देखिए आपके जो मूल अधिकार हैं, जिसमें कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जेंडर, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, किसी भी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एनीथिंग यू कांट डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, तो ये आपका जो एक मौलिक अधिकार है वो आपको दिला रहे हैं और उसको वायलेट होने से बचाने के लिए जो है स्टेट ने यहाँ पे इंटरवीन किया, ताकि जो है लोअर कास्ट जो कि लोग कहे जाते हैं उनको वो जो है किसी भी प्रकार के अत्याचार से बचा सकें। ओके, सो सिमिलरली टू एंश्योर दैट लॉज रिलेटिंग टू इक्वल inheritance rights are respected, the state may have to intervene in the religion based personal laws of communities. Okay, अब देखिए ये आपका जो है एक थर्ड वे है, राइट। अब आज हमने जो भी पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा समराइज कर लेंगे। ओके, अब देखिए, अब हमने जब चैप्टर शुरू किया था तो इसमें हमने देखा कि आप सेक्युलरिज्म से क्या समझते हैं। ओके, so you know very well that secularism means where a person have full freedom to freely practice its own religion and interpret it freely according to its own will and way, right। इसका मतलब है आपका सेक्युलरिज्म। और सिंपल वे में जो है आपका सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपका स्टेट को जो है वो रिलीजन से अलग कर दिया गया है। ओके, इन वन वर्ड। ओके, तो अभी आप इतिहास पलट के देखेंगे तो वहाँ पे आपने जो बहुत प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन देखे हैं, एक्सक्लूशन, परसिक्यूशन देखे हैं धर्म के आधार पे। ओके, तो उसका एग्जांपल जिन्होंने उठाया है वो आपका है ये सबसे पहले आपको एग्जांपल दे रहे हैं हिटलर का, कि हिटलर जो है उसने ज्यूज़ जो लोग थे, ठीक है, उनका बहुत बड़े पैमाने पे उनकी हत्या की, उनके ऊपर अत्याचार किया, लाखों की संख्या में उनको मारा। क्यों? क्योंकि वो विशेष अलग प्रकार के धर्म के लोग थे। ठीक है, और दूसरा फिर उन्होंने एग्जांपल दिया सऊदी अरेबिया का, जहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको जो है अपने धार्मिक मंदिरों के या फिर चर्च के निर्माण की आज्ञा नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखते हैं कि ये सब एग्जाम्पल आपको किस लिए दिए जा रहे हैं। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि एक धार्मिक कम्युनिटी के लोग जो हैं दूसरे धर्म के लोगों को क्या कर रहे हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उनके प्रति भेदभाव कर रहे हैं। ओके, तो अभी जब इसी संदर्भ में इन्होंने जो है इंडिया का एग्जांपल दिया, तो इंडिया में हम देखते हैं कि इंडिया में इस प्रकार से जो है किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना होने पाए, इसीलिए यहाँ पे आपको जो एक फंडामेंटल राइट दिया गया है वो है आपका जो की फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, जो विशेष आपकी विशेषता है वो है आपका सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षवाद। ठीक है, यानी जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दिस। ये है आपका सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो अभी क्या है, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कि आपका स्टेट जो है पूरी तरीके से रिलीजन से अलग हो जाता है। ओके, फिर इस संदर्भ में हमने देखा कि ऐसा क्यों ज़रूरी है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है धर्म को जो है स्टेट से अलग कर दें। ओके, तो पहला जो है इसने ये आपको मुद्दा बताया कि अगर किसी विशेष धर्म के लोग हैं, ओके, कोई रिलीजियस ग्रुप है जो कि मेजॉरिटी में है और इट गेट द एक्सेस टू द स्टेट पावर, ठीक है, तो ये ऐसी बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि वो उसका उपयोग क्या करेगा, वो जो है इट विल क्वाइट ईजिली यूज़ दिस पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एंड परसिक्यूट पर्सनस ऑफ अदर रिलीजन्स। ठीक है, तो इससे बचाने के लिए जो है आपका स्टेट को धर्म से अलग करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, सो इट इज़ टू प्रिवेंट द tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result in one reason. Okay, why is it important to separate the state and the really democratic societies? ठीक है, और दूसरा रीज़न जो ये बता रहे हैं कि हम धर्म को राज्य से क्यों अलग करते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एक अधिकार जो होता है, एक जो फ्रीडम है इंडिविजुअल का अपने धर्म को फॉलो करने का, वो कहीं उससे छीन ना जाए। ओके, या कोई दूसरा विशेष धर्म इसके ऊपर थोपा ना जाए। ठीक है ना, या
उसकी जिस टीचिंग है, ठीक है, उसको अलग प्रकार से इंटरप्रेट ना किया जाए, ठीक है। तो इसमें इसने एग्जाम्पल उठाया आपका अनटचेबिलिटी का। ओके, तो अनटचेबिलिटी में इन्होंने बताया कि स्टेट पावर अगर किसी ऐसे हिंदूज़ के हाथ में आ जाती है जो कि अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि आप उसको क्या करें, किसी प्रकार से हटा सकें, राइट। तो इसीलिए द मेंबर्स हु हैव द कंट्रोल ऑफ स्टेट पावर, they might say that there is one interpretation of the Hinduism and you do not have the freedom to interpret this differently, ठीक है। यानी आप खुद अगर उस धर्म विशेष से अगर आप रिश्ता रखते हैं तो वो आपके अपने खुद के ही मेंबर जो हैं उसको बदलने में आपको बहुत ज़्यादा अवधान डालेंगे, वो इतना आपके लिए आसान नहीं होगा, ठीक। अब देखिए, अब इंडियन सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब हम भारत को कब सेक्युलर कर सकते हैं, कब कह सकते हैं उसको सेक्युलर, जबकि वो जो है इस प्रकार के लक्ष्यों को अचीव कर ले। कैसे लक्ष्य हैं, कि जहाँ पे एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है, इट डज़ नॉट डोमिनेट द अदर रिलीजियस कम्युनिटी एंड द मेंबर्स ऑफ some members do not dominate the other members of the same religious community and the state does not enforce any particular religion or not take away the religious freedom of the individuals, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इनको अचीव करने के लिए, ठीक है, इनको अचीव करने के लिए आपका जो स्टेट है वो क्या करता है, सो द फर्स्ट थिंग दैट द स्टेट डू इज़ दैट इट फर्स्ट स्ट्रेटजी इज़ डिस्टेंसिंग इट सेल्फ फ्रॉम द रिलीजन, यानी अपने आप को धर्म से जो है वो दूर रखता है, ठीक है। धर्म से स्टेट का कोई लेना देना नहीं होता है और वो किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता है, या हम ये भी नहीं कहते कोई विशेष धर्म के जो लोग हैं जो इंडियन स्टेट को जो है वो चला रहे हैं। ओके, तो इसीलिए जो है कोई भी आपका जो सरकारी संस्थान है, कोई भी लॉ कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, गवर्नमेंटल ऑफिस या स्कूल है, ठीक है, दे आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन religion. Okay, so this is the first way, and the second way is that the government what it do, it adopts the way of non interference, ठीक है, जहाँ पे कि आप किसी के एक धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा था आपका सिख का, ठीक है, यानी आपके देश में जो एक लॉ है that you cannot ride without a helmet but it is not applicable to the Sikh, so it is exceptional case कि भाई सिख जो है वो बिना हेलमेट के ड्राइव कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए पगड़ी पहनना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो उनके सेंटिमेंट को हर्ट ना हो इसीलिए जो है उनको जो है थोड़ा सा इस मामले में भारत के कानून से आज़ादी है। और तीसरा तरीका जिसमें कि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है डोमिनेशन को बचाना चाहता है इज़ द स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन, ठीक है, जहाँ पे कि आपका कानून क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने आपको एग्जांपल दिया अनटचेबिलिटी का। ओके, तो अनटचेबिलिटी जहाँ पे कि आपके अपर कास्ट हिंदूज़ जो हैं सो कॉल्ड वो जो है लोअर कास्ट को डोमिनेट कर रहे हैं, उनका जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, एक्सक्लूशन कर रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए यहाँ पे स्टेट ने इंटरवीन किया और इंटरवीन करके इन्होंने क्या किया, अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया, ठीक है, ताकि आप उनका शोषण ना कर सकें। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही और आगे हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आगे आपका चैप्टर और इसके बारे में क्या कह रहा है। सो टू द नेक्स्ट क्लास, सी यू, बाय बाय।